बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी चौहान ने मुझे आमंत्रित किया कि हम गरीबों के कल्याण में कुछ कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, गरीबों को भूमि आवंटित की जाएगी और उस कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए। इसलिए आज आप सबके बीच में यहां पर मौजूद हूं। लेकिन आज जो यह दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं यह जनसभा नहीं है बल्कि जन सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि सिंगरौली में इतना बड़ा जन सैलाब हमको देखने को मिलेगा। लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह कैसा काम कर रहे हैं यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है इस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप उन्हें सर्टिफिकेट देती है, एक अच्छा काम करने की सर्टिफिकेट देती है और बराबर वह विजय हासिल करते हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूं, जमीन से जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे तब से मैं शिवराज सिंह जी चौहान को मेरे बहनों भाइयों देख रहा हूं। यदि मैं कहूं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, इन लोगों की सरकार पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो भी योजनाएं चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हों, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हों, मैं देखता हूं हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा इस देश का, गरीब व्यक्ति होता है। गरीबों का कल्याण, बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है। गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो भी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा कि इस हिंदुस्तान में वह यह संकल्प ले कि 2024 समाप्त होते होते हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको पीने के लिए घर में पानी न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस परिवार की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर वो अपना भोजन नहीं पकाएंगी, बल्कि गैस सिलेंडर के माध्यम से अपना भोजन पकाएंगी। इसकी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कई कदम उठाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसे लागू कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाता है तो मेरे बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये 1 साल में यदि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो अगले वर्ष भी 5 लाख रुपए का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना बहनों भाइयों देखने को आपको नहीं मिलेगी। कई ऐसे अद्भुत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, जो कुछ भी कहा जाए इसके बारे में वह कम है। आज ऊर्जा की राजधानी इस सिंगरौली में हम यहां पर मौजूद हैं। हितग्राही सम्मेलन यह हो रहा है। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया है। यदि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूं कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। तरह तरह के प्रलोभन देकर नेताओं ने जनता का समर्थन हासिल किया है बहनों भाइयों। इधर उधर के वादे करके लोगों का जनता उन्होंने समर्थन हासिल किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों जो कहती है उसे करके दिखाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे घोषणा पत्रों को के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे, यह देखेगा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो भी बातें करते हैं, हम जो भी वादे करते हैं, अक्षरशः हम अपने वादे को पूरा करते हैं मेरे बहनों भाइयों। हमारे कृति और कथन, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है।
आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कुछ भी कहा था उस वादे को पूरा नहीं किया। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर आप देखिए, जब जो कहा सब किया। आज शिवराज सिंह जी चौहान ने 4,000 रुपया किसानों के खाते में डाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं। वहीं पर हमारे यहां के शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री है जिसने फैसला किया 6,000 तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो 4,000 मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को प्रतिवर्ष मैं अतिरिक्त मुहैया कराऊंगा। क्या यह छोटी बात है? इससे बड़ी और संवेदनशीलता किसी मुख्यमंत्री की क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार राजीव गांधी ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 14 पैसा बामुश्किल लोगों की जेबों में पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह करिश्मा करके दिखाया है बहनों भाइयों, कि आज यदि 100 रुपया दिल्ली के बैंक के खातों से चलता है तो 100 का 100 पैसा, 100 का 100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को कम करना है तो भाषण से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है अथवा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से आजाद भारत में पहली बार यदि किसी प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। बहनों भाइयों, यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। फैसला किया है हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न खुल जाए। हर राज्य में जितने एम्स थे, आज राज्यों में बड़ी संख्या में नए नए एम्स खुलते जा रहे हैं। और आज तक आपको जानकर खुशी होगी कि 648 मेडिकल कॉलेज भारत में अतिरिक्त बनकर तैयार हो गए हैं। क्या यह कोई छोटी उपलब्धि है? और इन्होंने जिस कॉलेज की बात अभी यहां पर की है, शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली, मैं शिवराज सिंह जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र निकलेंगे वह केवल सिंगरौली के माइनिंग में काम नहीं करेंगे, यहां के ही ऊर्जा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, बल्कि सारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका निभाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपर्ट बनकर वह जाएंगे और वहां के लोगों को भी अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता भी वह मुहैया कराएंगे। यह काम शिवराज सिंह जी, आपने कोई छोटा काम नहीं किया है, बड़ा काम आपने किया है और इसके लिए मैं सचमुच आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज भी सिंगरौली में खोल लें, यह सब कोई छोटी बातें नहीं है बहनों भाइयों। और मैं खदान आवंटन की प्रक्रिया को हमारी सरकार ने पारदर्शी बनाया है। बहनों भाइयों, पहले खदान को लेकर भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? लेकिन अब कोई मां का लाल खदान के आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार बनी है। जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, पहले बामुश्किल इस देश में प्रतिदिन 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था। आज जब से हम लोगों की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह करिश्मा यदि कोई सरकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। कई ऐसी योजनाएं, मोबाइल का जहां तक सवाल है,
बहनों भाइयों, मोबाइल 2014 में 92%, 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से भारत में आते थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं उसमें 97% मोबाइल अब कहीं बनते हैं तो भारत की धरती पर बनते हैं, भारतवासियों के हाथों से बनते हैं। बहनों भाइयों, यह करिश्मा यहां पर हुआ है। कार बनाने के मामले में, कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो भारत दुनिया में बहुत पीछे था, जापान जिसमें आगे माना जाता था, जापान को भी पछाड़कर आज भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है यहां पर कि सबसे अधिक कार का निर्माण होता है। स्टील बनाने के मामले में भी हमारा यह भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का जहां तक सवाल है, मेरे बहनों भाइयों, पहले हमको हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल, बंदूक, यह सब यदि हमको मंगाने होते थे, पैटर्न टैंक, हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे हम आयात करते थे, उसे मंगाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि हम दुनिया के दूसरे देशों से यह सब सामान आयात नहीं करेंगे, बल्कि सारे यह रक्षा से जुड़े हुए हथियार, मिसाइल, बम, गोले, एमिनिशन भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। रक्षा के मामले में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह सब सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं। और जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनती थी तो हमारा भारत दुनिया के जो 10 देश थे, उन 10 देशों में अर्थव्यवस्था यानी जिसे कहते हैं धन दौलत के मामले में दुनिया के 10 देशों में था, 10वें नंबर पर था धन दौलत के मामले में दुनिया में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा यह भारत के अंदर हो गया कि आज हमारा देश दुनिया के 10वें नंबर पर नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के 5वें नंबर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत।